नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर यानी आईपीसी के वीडियो लेक्चर और हिंदी में कहे तो भारतीय दंड संहिता के वीडियो लेक्चर, ये सभी आपके लिए निःशुल्क लेकर आए हुए हैं। तो आप सभी का दायित्व बनता है कि इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, चाहे जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। ये वीडियो लेक्चर सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि कानून का ज्ञान सभी को होना आवश्यक है। तो सुनते रहिए आप हमारे वीडियो लेक्चरों को, और आप जब भी हमारी किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वीडियो को बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है। वीडियो को आपको देखना है लास्ट तक। इससे क्या होगा कि आपको सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पता चल सकेगा। और आपको हेडफोन का उपयोग करना है, पेन कॉपी का उपयोग करना है और बियर एक्ट साथ में लेकर बैठना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी कोई समस्या आती है या फिर आप जैसे वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो सामने बियर एक्ट खोलने से ये होता है कि आप सारी चीज़ों को यथावत पढ़ते चलें कि आपको कोई शब्द या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ समस्या आ रही है। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपने लेक्चर पर। समय अपन बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता है। वीडियो ये आधा घंटा की रहती है, 25 मिनट की, 20 मिनट की। तो फिर अपन सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में दो सेक्शनों को पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 299 और सेक्शन नंबर 300। तो इसमें हमने दो लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें आपको मैंने पहले में बताया कि आपराधिक मानववध क्या होती है, दूसरे में बताया कि हत्या क्या होती है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण चीज़, और इससे ऐसा समझना कि हर न्यायिक परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है आज के वीडियो लेक्चर से। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना है। तो आज पढ़ेंगे हम हत्या के अपवाद, यानी कौन कौन सी अपवाद हैं जो हत्या के अंतर्गत नहीं आती। तो आज हम अपवादों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, अपवाद नंबर पहला आप निकाल लें सभी लोग। तो पहला अपवाद कहता है कि इसकी हेडिंग, आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है, यानी कोई आपराधिक मानववध है वो कब हत्या नहीं मानी जाएगी। यानी इस अपवाद के अंतर्गत आ रहा है तो वो हत्या नहीं है, बल्कि क्या होगा,
आपराधिक मानववध होगा। और यदि इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आया तो क्या होगा, हत्या होगी। अब देखें, आप पढ़िए, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय, किस समय, जब अपराध कर रहा था, किस समय, जब अपराध कर रहा था, तो उस समय क्या है, उसकी स्थिति ऐसी थी, कैसी, गंभीर। अपवाद नंबर 1, उसकी स्थिति कैसी थी, गंभीर, और अचानक से उसको क्या आ गया, प्रकोपन आ गया। क्या हुआ, गंभीर या, और को प्लस लगा दो, और अचानक प्रकोपन, ये स्थिति बन गई किसी व्यक्ति को अपराध करते समय। और ये स्थिति जैसी ही बनी तो वो क्या है, आत्म संयम की शक्ति से बाहर हो गया। अब ये आत्म संयम की शक्ति क्या होती है, तो आत्म संयम की शक्ति होती है कि अपने आप को कंट्रोल में ना कर पाना, यानी अपने आप पर खुद नियंत्रण नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, कोई हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है, हत्या। तो वो हत्या नहीं मानी जाती बल्कि आपराधिक मानववध माना जाता है। यानी जो धारा 299 बताया गया है वो इस पे अप्लाई होता है। पनिशमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अभी परिभाषा की कर रहा हूँ कि आपराधिक मानववध के अंतर्गत आता है। या फिर मान लीजिए कि जो मृत्यु हुई है वो भूल या दुर्घटनावश हुई है। कैसे हुई है, भूल या दुर्घटना से, भूल या दुर्घटना के कारण, तो भी ये आपराधिक मानववध के अंतर्गत आता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर प्रकोपन तो किसी व्यक्ति को वैसे ही आते ही रहता है, प्रकोपन तो किसी व्यक्ति को आता ही रहता है, और वो व्यक्ति अगर हत्या कर दे तो क्या वो आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा? तो नहीं, क्योंकि वो प्रकोपन स्वेच्छा से है, अपने आप ही आ रहा है, दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया। गंभीर प्रकोपन जब आना चाहिए जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। तो ये अपवाद का अपवाद है। कैसा कि प्रकोपन जो है स्वेच्छा से नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रकोपन आया और स्वेच्छा से, प्रकोपन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए तो प्रकोपन माना जाएगा। दूसरी बात कि लोक सेवक द्वारा ऐसा विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और फिर आपको प्रकोपन आ गया है तो भी ये प्रकोपन नहीं माना जाएगा। कैसे? मान लीजिए एक लोक सेवक है, एक लोक सेवक है और वो अपना कार्य पूरा कर रहा है, विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। अब क्या हुआ कि आपको गुस्सा आया कि इसने जो कार्य करना चाहिए थी वो मेरे पक्ष में क्यों नहीं किया, तो आपको गुस्सा आ गया, क्योंकि जब विपक्ष में कोई कार्य होता है तो गुस्सा तो आता है, साधारण सी बात है। जब गुस्सा किसी व्यक्ति को आता है
तो ये प्रकोपन गंभीर प्रकोपन नहीं माना जाएगा। अपवाद के अपवाद बता रहा हूं मैं आपको। अब तीसरा और देखें इसका। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति पर थप्पड़ मारा, आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा, और जिस व्यक्ति को आपने थप्पड़ मारा और उसने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपका हाथ पकड़ लिया, थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति ने। अब आपको उस पर गुस्सा आ गया, किसको? जो थप्पड़ मार रहा है उसको, कि इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। तो उसने कैसे पकड़ा है? प्राइवेट प्रतिरक्षा में पकड़ा है। और आपको यदि ऐसा गुस्सा आता है तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। प्रतिरक्षा किसकी? प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो ये 3 कंडीशनों में भी अगर किसी व्यक्ति को प्रकोपन आता है तो वो धारा 300 के अंतर्गत दंडनीय ही माना जाएगा, ना कि 299 के अंतर्गत अपराध गिना जाएगा। तो ये आपको पहला वाला स्पष्टीकरण जो अब दिया है उसको देख लें एक बार, कि देखिए जो प्रकोपन था, क्या था? जो प्रकोपन था वो गंभीर था या नहीं था? तो इसको हम कैसे साबित करें? तो ये तथ्य का प्रश्न है। जिसको गंभीर प्रकोपन आया है वो साबित करेगा कि मेरे को गंभीर प्रकोपन किस हालत में आया था। तो ये कैसा है? तथ्य का प्रश्न है। अब आते हम इसके उदाहरणों पर। ये अपवाद आप देख लिए आपने, और आपको अपवाद नंबर 1 लैंग्वेज सरल तरीके से याद हो गया होगा, और आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आता, 2 बार में वीडियो सुनना है, 2 बार में नहीं आता, 3 बार में सुनना है, फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको दोबारा फिर समझाने की कोशिश करूँगा। अब आप उदाहरण देख लें, तो उदाहरण के तरीके से आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। देखिए, चाहे 5 अपवादों को समझाने में 5 दिन लग जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको एक एक अपवाद समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में आएंगे और फिर वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये गलत बात है। आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार समझा देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके उदाहरण देख लें। 6 उदाहरण दिए गए हैं, तो एक एक करके हम 6 उदाहरणों को देख लेते हैं, क्योंकि आपकी समझ में जब आ जाएगा तो अच्छी बात है। पहला वाला उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, या द्वारा, किसके द्वारा? या द्वारा। प्रकोपन किसके द्वारा दिया गया है? या द्वारा। या द्वारा किए गए प्रकोपन के कारण। प्रकोपन किसके द्वारा दिया गया? या के द्वारा। प्रदीप आवेश में के अवसर में मां का, किसका? मां का। ये मान लिखते हैं। आप जब रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके उदाहरण कैसे पढ़ना चाहिए। रीजनिंग को हर हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, मैथ को हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि जो बोलता जा रहा है इमारत को पढ़ते जाएं और उसका डायग्राम बनाते जाएं, तो आपकी समझ में आ जाएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा, दोबारा पढ़ें। या द्वारा किए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में मां का, जो या का शिशु है, देखना, इसने दिलाया प्रकोपन,
कौन है ये? पिता है ये। और ये कौन है इसका? ये बेटा है। इसने दर्शित कर दिया कि या का शिशु है। या का शिशु कौन है? माँ। का सास से वध करता है। अब ये है का, ठीक है। अब क्या किया? इस का ने माँ का वध कर दिया। किसका? या के बेटे का। और का को जो प्रकोपन दिलाया वो किसने दिलाया? या ने। यानी हम सीधी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि वध हुआ बेटे का और इसको जो प्रकोपन दिलाया वो दिलाया पिताजी ने। इतनी बात क्लियर? क्लियर। यह हत्या है। क्या है? मर्डर है। अब मर्डर क्यों है? इसमें कारण लिखा है, देखिए, क्योंकि प्रकोपन शिशु द्वारा नहीं दिलाया गया। देखिए इसमें उस बच्चे की बेचारे की क्या गलती है? नहीं है। और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन के कार्य से करने या दुर्घटना से नहीं हुई है। देखना, ये ने क्या है? जानबूझ के मारा है दुश्मनी के कारण। कैसे? प्रकोपन दिलाया पिताजी ने और मार दिया बच्चे को। तो ये क्या है? दुर्घटना पूर्ण नहीं हुई है, यानी ये इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो इसको धारा 300 के अंतर्गत यानी हत्या के अंतर्गत इसको दंडनीय माना जाएगा। आप सभी को क्लियर? आपको इसी तरह कैसे पढ़ना। मैं जानता हूं कि आप मेरे से अच्छा डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन जितना मेरे को आता है मैं उतना आपको समझा रहा हूं। अब आ जाए आप दूसरे वाले उदाहरण पर। इसको मिटा दो। चलो देखिए दूसरा उदाहरण क्या कहता है इसका। उदाहरण नंबर 2 देखो, पढ़िए आप। का को, किसको? आपको ऐसे ही पढ़ना है। किसको? का को। एक का रख दिया अपन ने, एक लाइन इधर खींच लो। मां गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। गंभीर और अचानक प्रकोपन कौन दे रहा है? मां। मां क्या दे रहा है? प्रकोपन दे रहा है। किसको दे रहा है? इस भाई को दे रहा है। इस भाई को यानी का को दे रहा है। इतनी बात के लिए का इस प्रकोपन से मां पर पिस्तौल तान देता है। इस भैया ने क्या किया? बंदूक तान दी। पिस्तौल तान दी। किस पर? मां पर चला दी, जिसमें ना तो उसका आस या का जो समीप ही है, जो क्या है? समीप ही है, किंतु दृष्टि के बाहर है, वध करने का है, ना कि यह जानता है कि यह संभव है कि या का वध कर दे। का या का वध कर देता है। का या का वध कर देता है। का ने हत्या नहीं की, केवल आपराधिक मानव वध किया है। आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा पढ़ें एक बार। देखिए, प्रकोपन किसने दिया? मां ने। किसको दिया? का को दिया। तो का ने चलाई मां पर पिस्तौल, जिसमें ना तो उसका कोई आस, किसका? या का, जो समीप ही है, किंतु इस दृष्टि से कि वध करने का है, ना वो जानता है ना कुछ करता है, लेकिन या का वध करता है, तो ये हत्या नहीं है, क्योंकि वो गंभीर प्रकोपन के कारण है। तो दूसरा वाला उदाहरण आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपन तीसरे उदाहरण पर। देखिए तीसरा उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण नंबर 3। या जो एक बेलिफ है, या जो ये क्या है? बेलिफ है, और का उसको क्या कर रहा है? विधि पूर्वक गिरफ्तार कर रहा है। कौन कर रहा है गिरफ्तार? का। और ये कौन है?
बेलिफ है ये, इसने कोई अपराध किया होगा। अब उस गिरफ्तारी के कारण गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के कारण का को क्या आ गया, प्रकोपन आ गया। किसको, का को। गिरफ्तार कौन कर रहा है, या कर रहा है। और वो क्या करता है, या का कर देता है वध। किसका, जो गिरफ्तार कर रहा है उस व्यक्ति का। का ने हत्या नहीं की, किंतु सॉरी मैं दूसरा पे पहुंच गया, तीसरा देखो, का ने आपराधिक मानव वध, तीव्र आवेश आया और वध कर दिया, यह हत्या है। क्योंकि जो प्रकोपन आया वो लोक सेवक पर आया, और लोक सेवक हमने पढ़ा था इसके अपवाद के दूसरे नंबर के अपवाद में। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं अपन, इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया और ये व्यक्ति इसको पकड़ने आया, ये यानी या, तो इसने क्या किया, इसको प्रकोपन आ गया कि आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे, और इसने या का वध कर दिया, तो ये हत्या के अंतर्गत माना जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए आप चौथा, 4वें नंबर पर देखें, उदाहरण नंबर 4। या के समक्ष, ये या है, मैं आपको बदल के नहीं समझा रहा हूँ, जो बियर एक्ट में लिखा है उसी तरीके से बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको उदाहरण बता रहा हूँ। देखो, या के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है, ये कौन है, मजिस्ट्रेट है, कौन, या। ठीक है, साक्षी को उपसंजात होता है और इसके समक्ष आया साक्षी, मजिस्ट्रेट के सामने जो साक्षी आया और या कहता है, यानी मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि जो का ने साक्ष्य दिया है एक शब्द पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी ये कहा कि इसके एक भी शब्द पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किसके पर, का के पर। मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा कह दिया, लेकिन का ने उस समय क्या की, शपथ भंग कर दी और का ने इस शब्दों के अंतर्गत आवेश आ गया और या का वध कर दिया, तो ये हत्या है। क्योंकि ये जो या है वो लोक सेवक है, तो ये अपवाद के दूसरे अपवाद के अंतर्गत आता है। पहले अपवाद के दूसरे क्लॉज में जो अपवाद बताया गया उसके अंतर्गत इसको माना जाता है। अब आइए आप 5वें पर और 6ठे पर, 2 उदाहरण और हैं। आज आपका एक अपवाद में अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा क्योंकि टाइम भी बहुत हो जाए। अब आ जाइए आप 5वां, पढ़िए आप, आपकी कितनी समझ में आ रहा है फिर मैं बताऊंगा आपको। 5वां, 3 नहीं है भाई, 5 है। ठीक है, नहीं दिख रहा, ओके। देखिए, या की नाक खींचने का प्रयत्न का करता है। किसकी नाक खींच रहा है, ये मेरा भाई है या। इसकी नाक खींची किसने, का ने। नाक किसने खींची, का ने। किसकी खींची, या की। ठीक है, अब आगे चल। या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, भाई ये नाक खींच रहा है किसकी, या की, तो ऐसे कर दो क्रॉस कि इधर से इधर को अपराध हो। अब इसने फिर क्या की, प्राइवेट प्रतिरक्षा की। क्या, प्राइवेट किसने की, या ने। पढ़ते चलना आगे। या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में ऐसा रोकने के लिए का को पकड़ लेता है। जैसे ही उसने का ने नाक खींची और या ने उसका हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ या ने पकड़ लिया इसने, तो अब इस भाई को आ गया गुस्सा। किसको, का को आ गया गुस्सा। तो
तीव्र आक्रोश हो गया और उसने क्या किया, इसका जिसकी पहले नाक खींच रहा था उसका वध कर दिया। क्या कर दिया, वध कर दिया। तो अब ये कौन सा अपराध हुआ, तो ये मेरे भाई ये जो अपराध हुआ है ना वो हत्या का अपराध हुआ है। काय का अपराध हुआ है, हत्या का, क्योंकि ये जो प्रतिरोध आया वो प्राइवेट डिफेंस के उस बात भी आया, तो प्राइवेट डिफेंस के उसमें हत्या का अपराध माना जाएगा। आप देख ले इसमें हत्या ही लिखा होगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब आ जाएं आप, और प्राइवेट डिफेंस मैंने बता दिया, इसका तीसरा वाला क्लॉज है। अब आता है आपका लास्ट उदाहरण जो हमारा अपवाद नंबर 1, जिसमें फिर हम समाप्त कर देंगे। उदाहरण नंबर 6, इसमें 6 नहीं लिखा होगा आपके उसमें, आपको उसमें लिखा होगा F। ठीक है, हिंदी में लिखा होगा 4। खापर या आघात करता है, किस पर की भाई, अब देखो आपको ऐसे ही बनाएंगे तो समझ में आएगी। खापर किया किसने, या ने, इधर ले लो क्रॉस, इधर ले लो, इधर से निकला तीर, खा में को चला गया। खा पर या करता है आघात, और खा इस प्रकोपन के तीव्र क्रोध में आ गया, खा को गुस्सा आ गया। का जो निकट खड़ा था ये और आ गया भाई बदमाश, ये बदमाश और आ गया भाई, ये कर्रा वाला हुआ। अब कौन आ गया, का बगल में खड़ा था और उसने देखा कि का को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है, और उसने क्या काम किया, जो या का वध करने के लिए उसने का के हाथ में छुरी दे दी। किसने, ये सात्र व्यक्ति ने। सात्र कौन है, जो ये पास खड़ा था, और उसने उसको क्या दे दी, छुरी दे दी कि लो छुरी गुप्तो, छुरी गुप दी। भाई छुरी तो गुप्पेगा, सीधी बात है, जब उसको प्रकोपन आ गया और छुरी दे दी और वध कर देता है। तो अब इसमें समझना, देखना छुरी इसके पास नहीं थी, छुरी किसने दी है, इसने। तो ये क्या है, इसको तो गंभीर प्रकोपन के आस से जो दिया आया है तो वो तो आपराधिक मानववध का दोषी होगा, लेकिन ये जो हमारा भाई था सातिर, इसको माना जाएगा हत्या का दोषी। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे दुष्प्रेरक की उपस्थिति, सेक्शन नंबर आपको याद आ रहा हो आईपीसी का 114, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी जो बात की गई है ना, आप 114 अप्लाई कर देना, आपका केस समाप्त यहीं हो जाएगा कि इसको हत्या के लिए दोषी क्यों माना गया। ध्यान रखना, आप भी ऐसा काम कभी मत करना कि किसी को हथियार दे दो कोई गुस्सा में, तो आप सोचोगे कि हमने तो साहब कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप भी हत्या के दोषी माने जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको नोटिफिकेशन या वीडियो का इंतज़ार रहता है तो वो बेल आइकन दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन कर दें, जिससे क्या है आपको जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपके लिए सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।